DAV Public School Essex, Bokaro City. Today we are going to study about a new topic, that is conditional. It is very important in our English grammar and spoken. So let us see about the new topic, that is conditional. So what is conditional? First you know about what is the definition and what is the real meaning of conditional, and then we study the types of conditional. So let us see what is conditional. Conditional is a type of sentence that is made up of an if clause, that is condition, and a main clause, that is result. तो ये क्या समझ में आया आपको कि कंडीशनल क्या होता है कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं. उसका एक पार्ट जो है वो आपका कंडीशन होता है, सिचुएशन होता है, और दूसरा पार्ट है उसका इफेक्ट या रिजल्ट होता है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी कि इफ ही कॉल्स मी आई टॉक टू हिम. तो फर्स्ट पार्ट क्या है, उसका कंडीशन है कि अगर वो मुझे कॉल करता है तो मैं उससे बात करूंगी. इसी तरह से क्या है, इफ आई स्टडी हार्ड आई विल गेट गुड रिजल्ट. तो इसमें आपका कंडीशन क्या है, सिचुएशन क्या है कि इफ आई वर्क हार्ड, अगर मैं कड़ी मेहनत करता, then result is I will get good result. Let us discuss about the conditional. The if clause can be the first or the second part of the sentences. या तो वो सेंटेंस के बिगिनिंग में भी हो सकता है if आपके, या सेंटेंस के मिडिल में भी हो सकता है. तो now we discuss about the types of conditional. Okay, types of conditional. There are 5 types of conditional. First is zero conditional, first conditional, second conditional, third conditional, and mixed conditional. So first we discuss about zero conditional. What is the rule of zero conditional? If plus present simple result plus present simple. It means कि सेंटेंस के दोनों पार्ट्स में आपका प्रेजेंट सिंपल ही होगा. फर्स्ट पार्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट सिंपल एंड सेकंड पार्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट सिंपल. It is a real fact or truth. Zero conditional, it means it is a real fact or truth. Habits, present habits. So, for example, if he calls me, I talk to him. What do you see? The both part of the sentence is present simple. Okay? If it rains, the ground gets wet. Both part of the sentences are present simple. If you heat ice, it melts. तो हमने क्या देखा, तीनों पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस में, तो सेंटेंस के दोनों पार्ट्स है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, बोथ आर प्रेजेंट सिंपल. तो नेक्स्ट इज फर्स्ट कंडीशनल. द रूल्स इज इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस फ्यूचर सिंपल. तो बस इसमें जरा सा अंतर क्या है आपका, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल में जरा सा अंतर क्या है कि आपके फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट सिंपल होंगे एंड सेकंड पार्ट फ्यूचर सिंपल होंगे. फॉर एग्जाम्पल इफ ही कॉल्स मी, ठीक है, आई विल टॉक टू हिम. तो हमने क्या देखा कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस को क्या प्रेजेंट सिंपल है और सेकंड पार्ट है क्या, वो आपका फ्यूचर सिंपल है. इफ आई गो टू स्टडी, इफ आई गो टू स्टडी आई विल, सॉरी, इफ आई गो टू शॉप आई विल बाय समथिंग, आई विल बाय सम grocery, I will buy some vegetables. If I study hard, I will get good marks. तो हम लोगों ने क्या देखा कि सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट जो है वो आपका प्रेजेंट सिंपल है और सेकंड पार्ट है वो आपका फ्यूचर सिंपल है. So is it clear? Now third number is second conditional. The rules is if plus past simple plus subject plus root. Okay, this is called सेकेंड कंडीशनल. तो इसके एग्जांपल्स क्या, इट इज अनरियल. जीरो कंडीशनल एंड फर्स्ट कंडीशनल आर रियल सिचुएशन, रियल फैक्ट, बट सेकेंड कंडीशनल इज अनरियल, इट इज अनरियल सिचुएशन, है ना. फॉर एग्जांपल द रूल्स इज इफ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड है ना. तो इसमें क्या एग्जांपल होंगे, इफ ही कॉल्ड मी, past simple. If he called me, I would
नेक्स्ट क्या है? इफ आई वॉन, इफ आई वॉन लॉटरी आई वुड बाय अ कार. Is it? The next is third condition. It is also unreal fact. Third condition, unreal fact, and the rule says if plus past perfect plus subject plus would have. तो इसमें क्या करना है हमको थर्ड कंडीशनल में कि आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस पास्ट परफेक्ट होगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड हैव एंड देन. So for example, if he had called me, the sentence is past perfect. If he had called me, I would have talked to him. Okay? Next example, if I had saved money, I would have bought a flat. देख रहे हैं ना, फर्स्ट पार्ट में वो आपका पास्ट परफेक्ट है और सेकेंड आई वुड के बाद हम लोगों ने ये लगाया वुड के बाद. One more example, if I had studied, I would have got good marks. I would have got. क्योंकि यहाँ पे आपको क्या लगाना है? सब्जेक्ट प्लस वुड है. ठीक है? तो हैव है, तो हैव के बाद आप सब जानते हैं कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है. तो आई वुड हैव got good marks. And the last one is mixed condition. I will discuss it in my next video. But a brief description of mixed video I am going to tell you that it is divided into two parts. Mixed conditional divided into two parts. With first mixed conditional and second mixed conditional. And the formula is if plus past simple would have done, and if plus past perfect would do V1. First form of the. So the last one is mixed conditional. I will discuss it in my next video, but a brief description of mixed conditional I am going to tell you. It is divided into two parts. First mixed conditional and second mixed conditional. The rule says if plus past simple would have done. Means the third form of the verb. And second is if plus past perfect would do प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. अब ये फॉर्मूला को कैसे मैंने क्रॉस करके किया है और किस तरह से मैंने लिया है इसको आप देखेंगे. मैंने सेकेंड कंडीशनल को और थर्ड कंडीशनल को दोनों को मिक्स करके किया है, इसलिए इसको हम लोग मिक्स कंडीशनल कहते हैं. तो we will discuss it in my next video. So just I am telling you that it is divided into two parts, that is first mixed conditional and second mixed conditional. So types of conditional are there are 5 types of conditional: zero conditional, first conditional, second conditional, third conditional, and mixed conditional. I think you have learned it and got it. So in my next video you will see mixed conditional and types of mixed conditional. Thank you so much for watching the video. Stay safe and stay healthy.